विकासपुरी विधानसभा क्षेत्र वार्ड नंबर 22S विकासनगर में जनता से राज सर्वप्रथम टीम ने बात की। इस क्षेत्र की पार्षद रीता गौड़ हैं और विधायक महेंद्र यादव हैं। वहीं सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा हैं। खुली नालियों से इलाके में लगातार दुर्घटना होती रहती है, लेकिन 2 साल से नालियां नहीं ढकी गई हैं। वहीं सफाई, जो कि निगम पार्षद का कार्य है, उसको लेकर महिला जागरूक देखा गया। जनता के अनुसार कॉल करने पर तो कर्मचारी आ जाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता। जनता के अनुसार यह कॉलोनी काफी पुरानी है और नालियों और सड़कों की मरम्मत की बड़ी आवश्यकता है, लेकिन विधायक का दूसरा कार्यकाल आ जाने के बावजूद जनता के ये कार्य पूरे नहीं हो पाए हैं। चाहे राज्य हो या केंद्र, व्यक्ति केंद्रित राजनीति का जहां एक और फायदा है तो वहीं नुकसान भी साफ दिखता है और यह जनता को ही भुगतना पड़ता है। जनता का साफ कहना है कि मुख्यमंत्री को जिताने के लिए एमएलए को वोट दिया गया, लेकिन इसके बावजूद यह एमएलए का दायित्व बनता है कि वह जनता के बीच में अपना सम्मान बनाए और जनादेश का सम्मान भी करें और इसके लिए जनता की सहायता करें। नेताओं को यह समझना होगा कि जनादेश का सम्मान स्वयं उनके लिए, उनकी पार्टी के लिए और उनके केंद्रीय नेतृत्व के लिए हानिकारक है, क्योंकि एक स्वस्थ लोकतंत्र में चुनाव अनिवार्य है और चुनाव जीतने के लिए नेतृत्व के साथ जनता का कार्य भी महत्वपूर्ण है। विकासपुरी विधानसभा क्षेत्र वार्ड नंबर 22S विकासनगर के अंदर हैं हम इस समय। आइए जानते हैं यहाँ के स्थानीय लोग, जो वोटर हैं, जो वोट देते हैं, उन्हीं से जानते हैं उन्हीं के क्षेत्र के विकास के बारे में। सर, आपका शुभ नाम क्या हुआ? एस.एन. प्रसाद। प्रसाद जी, आपके जो निगम पार्षद कौन है आपके क्षेत्र का, वार्ड का? हमारे निगम पार्षद रीता विनय गौड़ हैं, बीजेपी से हैं वो। और हाँ बोलिए। तो उनके जो है विकास कार्य, यानी उन्होंने जब वो जीते हैं और अब तक समय काल हुआ, उस काल के क्या क्या विकास किया आपके क्षेत्र के अंदर, उस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, उनके क्षेत्र में जो भी काम आता है तो नियर अबाउट मतलब जब 50% उनके कामों से हम लोग संतुष्ट हैं। 100% नहीं, 50% मतलब संतुष्ट हैं उनसे कामों से हम। जैसे वो नाली वगैरह की सफाई वगैरह हो, और जो उनके क्षेत्र में जैसे सफाई वगैरह ही विशेष करके उनका वो है, तो उससे हम लोग 50% मतलब जैसे वो संतुष्ट हैं। हाँ, एमसीजी कर्मचारी आते हैं? एमसीजी कर्मचारी जब हम कॉल करते हैं तो आते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अपने आप नहीं आते क्या? अपने आप भी आते हैं और कॉल करते हैं तो तभी आ जाते हैं। विशेष उनका अच्छा योगदान रहा है हम लोगों के साथ। हाँ। और आपके इस क्षेत्र का विधायक कौन है? विधायक हमारे महेंद्र यादव जी हैं, जो आप पार्टी से हैं। आम आदमी पार्टी से। तो उनके विकास के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? उनके विकास के बारे में सब क्या करें, अब हमारे यहाँ तो कुछ विकास हुआ नहीं। हमारे यहाँ तो हम तो इंतजार ही करते रहे। उनका पहला कार्यकाल भी ऐसे गया, दूसरा कार्यकाल भी ऐसे गया, लेकिन हम उनके काम से मतलब जैसे हमारे यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है। जो भी हमारे सीवर वगैरह का काम था तो 2012 के साथ जो कांग्रेस का टाइम में लगा था, उसी का मतलब जो बचा हुआ वो थोड़ा करवाए हैं, अभी भी अधूरा ही पड़ा हुआ है। हमारे यहाँ कोई विकास का काम एमपी साहब की तरफ से कोई काम नहीं हुआ है। कोई काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ है। तो आपने भी वहाँ जाकर उनको कहा? बहुत बार कहे, 100 बार कहे, लिखित में हमारे पास रखा हुआ है। उनको कम से कम 10 बार यहाँ बुला चुके हैं और उनका स्वागत भी कर चुके हैं, हम लिख करके भी दे चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी तरफ से किसी तरह के मतलब वो नहीं है। हाँ। आपके क्षेत्र का सांसद कौन है? सांसद हमारे वर्मा जी हैं, प्रवेश वर्मा। तो वो कभी दौरा किया है क्षेत्र में? प्रवेश वर्मा जी का तो हमारे यहाँ कोई दौरा नहीं हुआ। कुछ विशेष कुछ कहना चाहेंगे विकास के ऊपर? विकास के ऊपर क्या कहे साहब जी, अब जो हमारे महेंद्र जी हैं विकास करने के, उनसे तो हम हतोत्साह हो गए। हमारे यहाँ तो कुछ किए नहीं, अभी तो भी नहीं किए और पीछे भी नहीं कुछ किए। हम लोग दौड़ दौड़ कर थक गए हैं, अब हार करके हम लोग जाना आना भी लगभग बंद ही कर दिए हैं और छोड़ दिए, भगवान भरोसे जो होगा देखा जाएगा। विकासपुरी विधानसभा क्षेत्र वार्ड नंबर 22S विकासनगर के अंदर हैं हम इस समय। आई जाते हैं यहाँ के स्थानीय वोटर जो वोट देते हैं, उनसे जानते हैं उन्हीं के क्षेत्र के विकास के बारे में। सर, आपका शुभ नाम क्या हुआ? हरिओम शर्मा। हरिओम शर्मा जी, आपके जो क्षेत्र का जो वार्ड है, वार्ड 22S, उसका निगम पार्षद कौन है? निगम पार्षद तो जी वो एक महिला है, रीता विनय गौड़ जी। तो उनके जो विकास कार्य क्या कहना चाहेंगे? विकास कर रहे हैं तो देखो जी, थोड़ा बहुत ही विकास कर रहे हैं। बाकी आप ये देखो, नालियों का बुरा हाल है और नालियाँ जब बोलो तो आ जाते हैं सफाई करने, वरना तो वही नाली भरी रहती हैं, घरों में नीमों में पानी जा रहा है, बुरा हाल है जी। आप बारिश हो जाए यहाँ पे पानी ऐसा हो जाता है जैसे पता नहीं नाव चला लो, यहाँ पे ये हाल है। विधायक जी के लिए क्या बोले, अभी हमारी गली में गेट लगना था। हमारे विधायक हैं जी महेंद्र यादव जी। महेंद्र यादव जी को हम बुलाते रहते हैं, वो आते रहते हैं, उनका पूरा अच्छे तसल्ली से उनका जो है स्वागत होता है।
उसके बाद वो यहाँ पे आ गए एक दिन। मेरी ये सामने दुकान है और उस दुकान में क्या है, गली के सारे लोग मिलके हम इकट्ठे होके गेट लगवा रहे थे। वो यहाँ पे आके इलेक्शन जीते थे और इलेक्शन जीतने के बाद आ गए यहाँ पे, बोल गए जी कि ऐसा है जी, मैं अब अपनी तरफ से गेट लगवा दूंगा यहाँ पे। वो आज तक गेट नहीं लगा। जिन्होंने पैसे दिए थे वो भी पैसे लेके चले गए मुझसे। अब बताओ बोलने का फ़ायदा क्या है, जब या तो करवाओ। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ बस, हमें तो कोई अच्छा नहीं लगा जी उनका कोई कार्य यहाँ पे, हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया उनका कार्य। जो विधायक है, विधायक जी ने, मैं बता तो रहा हूँ आपने, अब क्या फ़ायदा हुआ? जो पैसे जो लोग हम इकट्ठा करके लगा लेते हैं गेट, वो गेट नहीं लग पाया है सिर्फ एक उनकी बात से। तो हम तो यही कहना चाहूँगा जी, बिल्कुल हाँ ना जी, बिल्कुल नहीं। रोडों का बोल के चले गए थे ना, रोड का आज तक पता है। साला और बुरा हाल है, लोग अपने घर के आगे मलबे डाल देते हैं और ऊंची करे जा रहे हैं सड़क। हमारा तो घर भी डाउन हो गया, 2 बार सड़कें बन गई, जितनी बार बनती हैं सड़क ऊंची पे ऊंची बनती जाती है, कोई सड़क का लेवल नहीं, कुछ नहीं। बस आपके क्षेत्र के सांसद जो हैं कौन? परवेश वर्मा जी हैं जी। बिल्कुल कोई मतलब ही नहीं, उन्हें तो हमें पता ही नहीं है परवेश जी का, बस टीवी में देख लेते हैं, उसके अलावा हमें नहीं पता। विकासपुरी विधानसभा क्षेत्र वार्ड नंबर 22S विकास नगर के अंदर है इस समय। आइए जानते हैं यहाँ के स्थानीय लोग जो वोटर हैं, जो वोट देते हैं, उनके क्षेत्र के विकास कार्य में। सर आपका शुभ नाम क्या हुआ? सर मेरा नाम रवि जैन है। रवि जैन जी, आपका जो निगम पार्षद कौन है? विनय गौड़, रीता विनय गौड़ निगम पार्षद है हमारे। जी, जो भाजपा से हैं। जी भाजपा से हैं वो। उनके जो विकास कार्य के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सर विकास कार्य तो ऐसा है उनका कि भाई जो नालियों में बोल देते हैं वो सफाई करा देते हैं। अगर कोई नालियाँ नहीं बनी हो तो उसकी सफाई नहीं हो पाती। नाली बनाने का कार्य विधायक का है। विधायक कौन है आपके क्षेत्र? विधायक हमारे आगे महेंद्र यादव जी, माननीय महेंद्र यादव, जो विकासपुरी के पूरी दिल्ली के सर्वश्रेष्ठ विधायक हैं। उनके बारे में बताइए, क्या विकास करेंगे? उनका विकास ये है कि वो अपने ऑफिस से निकलते हैं, स्कॉर्पियो को घूमते हैं, इससे ज़्यादा कुछ करते नहीं। यही विकास है उनका। पहले स्प्लेंडर बाइक पे घूमते थे, अब स्कॉर्पियो में घूमते हैं। उनका विकास बढ़िया हो रहा है, पब्लिक का विकास जैसा मर्जी हो रहा हो। और बाकी नाले का एक 30-40 फुट का एक टुकड़ा था, वो कवर करने के लिए हमने मेन रोड पे बोला, 2 साल से बोल रहे हैं उसको, वो आज तक क्लियर नहीं हुआ। और ये जो है कई बार रक्षाबंधन वगैरह के त्यौहार पे जब भीड़ का टाइम होता है, उसमें गाड़ियाँ भी गिर चुकी हैं, 1-2 बार बुजुर्ग आदमी भी गिर चुके हैं, स्कूल के बच्चे भी गिर चुके हैं, गायें भी गिर चुकी है उसमें, जिसकी हम फोटो विधायक जी को दे भी चुके हैं कई बार। और ये 2 साल से लगातार मुद्दा बना हुआ है। एक छोटा सा काम जो सार्वजनिक हित के लिए है, किसी का पर्सनल काम नहीं है, वो नहीं हुआ। और बाकी दिल्ली की सरकार बेस्ट सरकार चल रही है आम आदमी पार्टी की, जो कहते हैं हमारी बेस्ट सरकार है पूरे वर्ल्ड में, और 67 सीट है उनके पास। जब भी वो ये काम नहीं कर पा रहे हैं, जिसमें मेरे ख्याल से मुश्किल से 20,000 रुपये का खर्च नहीं होगा। और बाकी जो बातों के बतौले तो बहुत चलते हैं, चाहे विधायक हो चाहे काउंसलर हो, काम तो किसी के द्वारा करा नहीं जा रहा। सफाई का काम यह है कि सब स्वच्छ भारत का अभियान चल रहा है, और सफाई के नाम पे जो है पब्लिक को ही पता है वो कैसे निकलते हैं। बारिश आ जाए हल्की सी तो कीचड़ हो जाता है। अगर घर से बाहर निकलता है मंदिर जाने के लिए आदमी, तो कीचड़ में होकर मंदिर जा रहा है, ये हालत है। बाकी तो आपके क्षेत्र का सांसद कौन है? सांसद हम तो नाम ही नाम याद है, बाकी तो कुछ आदमी। परवेश वर्मा जी हैं बस। हाँ क्षेत्र में दौरा करते हैं वो, कभी कभी रिबन काट के चले जाते हैं। हाँ जी। क्या उम्मीद रखते हैं इन लोगों से? इन लोगों से उम्मीद क्या करते हैं? उम्मीद तो किसी से भी नहीं कर सकते सर, चाहे केजरीवाल जी हों, चाहे महेंद्र यादव जी हों, चाहे सांसद परवेश वर्मा जी हों, चाहे विनय गौड़ जी हों, उम्मीद तो किसी से नहीं है। विकासपुरी विधानसभा क्षेत्र वार्ड नंबर 22S विकास नगर में है हम इस समय। आइए जानते हैं यहाँ के स्थानीय वोटर जो वोट देते हैं, उन्हीं के क्षेत्र के विकास के बारे में जानते हैं। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहित राम है। मोहित त्यागी। मोहित त्यागी जी। हाँ जी। मोहित जी, आपके क्षेत्र में जो निगम पार्षद है वो कौन है? हमारे क्षेत्र के निगम पार्षद रीता विनय गौर हैं। जी जी। और बीजेपी से हैं। उनके विकास के बारे में तो यही कहना चाहेंगे, जो भी लोग आते हैं सर कहने पे आके सफाई होती है। जो चीज़ अगर वो एरिया में घूमेंगे वो खुद ऑब्जर्व कर लेंगे क्या कमी है। तो आई थिंक अगर वो पब्लिक के प्रतिनिधि है तो हमें उनको बताने की जरूरत नहीं है। एक निगम पार्षद का एरिया बड़ा छोटा होता है, जो वो एक दिन में घूम के कवर कर सकता है, और वो खुद ही पता लगा सकता है कि उसके एरिया में क्या कमी है, और उसके लिए पब्लिक को बोलने की जरूरत नहीं है। यही तो मैं कहना चाहूँगा कि उनको अपने हिसाब से ही काम करवाना चाहिए जहाँ उनको कमी नज़र आ रही है। तो ये तो है नहीं, पब्लिक देखेगी तो पब्लिक ही बताएगी। अगर वो पब्लिक उनको जिता के बेचती है तो खुद ऑब्जर्व करके वो काम करवा सकते हैं, उसमें हमारी बताने की ज़रूरत नहीं है। जो उनके काम होते हैं, बेसिक काम होते हैं, जो साफ़ सफाई की गई है, सारी नालियाँ ब्लॉक पड़ी हैं, कचरा भला पड़ा है, अगर वो काम कहने पे हो रहे हैं तो उसका फिर फ़ायदा ही क्या है हम लोगों को।
आपके क्षेत्र का विधायक कौन है? हमारे क्षेत्र के विधायक श्री महेंद्र यादव जी हैं। उनके विकास के बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनके विकास के बारे में तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं केजरीवाल जी के बारे में बोलूँगा, जो उन्होंने काम करा वो बहुत ही अच्छा करा और वो सीएम बने, हमें बहुत खुशी है दूसरी बार वो सीएम बने। तो वहाँ पे एक उनको सीएम बनाने के लिए मजबूरी ये पड़ जाती है कि उनको जिताने के लिए और उनका सपोर्ट के लिए हमें अपने एमएलए साहब को वोट देना पड़ जाता है। हमारे सीएम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे विधायक हैं वो उस लेवल का काम नहीं कर पा रहे हैं। वो कहते हैं रोड बनवाए, नाली बनवाए, वो अस्पताल बनवाए। अस्पताल सीएम केजरीवाल ने बनाया, हमारे विधायक ने बनवाए। स्कूल अच्छे करे, सीएम केजरीवाल साहब ने करे, विधायक ने नहीं की। वो लोग पीछे से चल के आ रहा है, लेकिन जो वहाँ बेसिक ग्राउंड लेवल के काम हैं, यानी कि यहाँ की रोड नालियाँ जहाँ पे हम सब रहते हैं, तो यहाँ पे काम हो नहीं रहा। अभी फिलहाल मीटिंग हुई थी, जब केजरीवाल साहब आए थे मीटिंग के लिए, तो उनकी एक मीटिंग बहुत अच्छे एरिया में कर दी गई, जनता LIG फ्लैट। वहाँ पे रोड सब अच्छे हैं, तुरंत वहाँ पर उनके आने से पहले रोड ही बन गया। अगर उनकी मीटिंग अंदर आके कॉलोनी में होती है ना, कहीं विकास नगरी कॉलोनी में, तो उनको भी पता लगता दिखता कि भाई विकास कैसे होता है। धूल मिट्टी उड़ती रहती हैं क्योंकि सड़कें ख़राब हैं, लोगों की सेहत ख़राब हो रही है। यानी कि जब वो एक कॉमन मैन थे महेंद्र यादव जी, इसी रोड पे चलते थे, शायद वही कभी कहते थे यार कितना बुरा हाल है रोडों का, कोई काम नहीं करवाता। आज वही MLA जो रोड यहाँ पे चल रहा है वो सब देख के इग्नोर कर रहा है, यानी कोई काम करवा के कोई खुश नहीं है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सर आप खुद देखते हैं, कोई ऐसा बड़ा नहीं, आपकी पूरा एरिया कवर करना है, एक दिन में सारी चीज़ें देखी जा सकती हैं। और हमारे यहाँ साथ में MLA हैं मिस्टर नरेश बालियान यहाँ पे, उनके अगर आप उनका काम जाके देखेंगे, थोड़े ही जाके उन्होंने सब सारे रोड नाली सब बना दिया वहाँ पे। तो वो भी आप पार्टी से हैं, तो कहते फंड नहीं आ रहा। अगर फंड उनका आ रहा है तो फंड इनका क्यों नहीं आ रहा, मैं जानना चाहूँगा। वो भी तो आप पार्टी से MLA, तो उन्होंने सारा काम कैसे करवा दिया। वो उत्तर नगर विधानसभा के MLA हैं मिस्टर नरेश बालियान, उन्होंने सारा काम करवाया है वहाँ पे। यानी कि रोड नाली, हम जाते हैं उस तरफ से निकल के, तो यानी कि टोटली सारा, अगर आप इनसे ही पूछेंगे तो इन्होंने भी देखा है रोड नाली सारे बने हुए हैं उनके एरिया के, पर हमारे एरिया के पता नहीं क्यों नहीं बने पड़े। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा, हमारी जो कॉलोनी है बहुत पुरानी कॉलोनी है, 84 अंकल ही शायद 88 या 90 की कॉलोनी है। जो मैं सुनता हूँ, मुझे इस बारे में श्योरिटी नहीं है कि एक नई कटिंग चलती है ना कहीं पे, यानी कि जाते तो वहाँ काम, हाँ जी, तो वहाँ काम जल्दी होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ के काम पता नहीं क्यों नहीं हो पा रहे हैं। तो ये कहूँगा, तो सर से रिक्वेस्ट है सर प्लीज़ हमसे कुछ करिए, ताकि सर हम भी अच्छा रहना चाहते हैं। कोई हमारे रिश्तेदार आते हैं तो शर्म आती है कहाँ रह रहे हैं देख के। जैसे नाले की बात है, एक छोटी सी नाली है वो टूट गई, पर वो ही आज तक रिपेयर नहीं करवाई, 10 बार कहने पे रिपेयर नहीं करवाएगी। तो मैं ये कहूँगा सर प्लीज़ आप ये काम करवा दीजिए रोड नालियों का, यानी कि हमारी ही कॉलोनी का नहीं, पूरे विकास नगर का मैं कहना चाहूँगा सर। पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।